मसीह में आप सबकी सलामती हो। माय नेम इज़ आकाश साबिर। आई एम द फाउंडर ऑफ मसीह टैलेंट। तो आज हम सीखेंगे कि हम मिनॉरिटी कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मिनॉरिटी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ शर्तें हैं कि आपको हम सूबा सिंध का रिहायशी होना चाहिए। मतलब कि अगर आप पंजाब के एरिया में रहते हो तब आप इस मिनॉरिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें मसीह लोग, हिंदू और सिख और जितने भी अक़लियती लोग पाकिस्तान में रहते हैं और सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ वही लोग अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं मिनॉरिटी कार्ड के। तो आज हम मिनॉरिटी कार्ड के रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो आप मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें और आप भी मिनॉरिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सको। आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पर हम लिखेंगे mcard.punjab.government.pk। तो आपने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे या गूगल पे आपने mcard.punjab.government.pk ओपन करना है। फिर हम इसको सर्च कर देते हैं। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो आपके पास ऐसा एक इंटरफेस शो होगा। तो अभी आप अगर फर्स्ट यूज़र हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ नीचे साइन इन पे, यहाँ साइन अप पे क्लिक कर लेना है। ये आपको साइन अप का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपने ऊपर अपना नाम लिख लेना है। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं नाम हारून, और नीचे हम अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेंगे। मैं आपको फॉर्म ये फिल करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने ऊपर अपना नाम लिखा, उसके बाद हमने अपना आईडी कार्ड नंबर डाला। फिर हमने यहाँ हम कौन सी सिम यूज़ करते हैं, हम टेलीनॉर की सिम यूज़ करते हैं, हमने टेलीनॉर सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने अपना मोबाइल नंबर लगा दिया। फिर हमने अपना ईमेल लगा दिया, और ईमेल के बाद आपसे नीचे पूछेंगे कि आपका रिलीजन क्या है। तो हम क्रिश्चियन हैं, तो हम यहाँ नॉन मुस्लिम पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ ये देखें एरो पे, हम अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो एरो पे क्लिक करके आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम नॉन मुस्लिम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पासवर्ड लगाया, और जो आपने पासवर्ड यहाँ लगाया वही पासवर्ड आपने नीचे भी लगा देना है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ से रजिस्टर नाउ करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर नाउ करेंगे हमारे सामने एक ऐसा पेज शो होगा। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड वगैरह सेव भी कर सकते हो, ताकि आप बार बार अगर बाद में ओपन करके अपनी एप्लीकेशन देखो तो आप उसी पे लॉगिन कर सको। तो आप यहाँ से पासवर्ड सेव भी कर सकते हो। तो हमने अपना पासवर्ड सेव कर दिया। उसके बाद अभी हमारे से ये अभी हमारे यहाँ कोई एप्लीकेशन ना दर्ज नहीं है। हमने इस एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लिया है। हमने पंजाब मिनॉरिटीज़ रजिस्ट्री के ऊपर लॉगिन कर चुके हैं हम। तो अभी हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन पुट करेंगे, अभी अपनी एप्लीकेशन दर्ज करेंगे। तो अभी एप्लीकेशन दर्ज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। हमने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया। उसके बाद वो हमें ये बोल रहे हैं कि आप जो भी बातें बताएंगे हमें वो सब बातें सच होनी चाहिए, आपने कोई भी बात झूठ नहीं बोलनी। और जो भी अगर आप कुछ बात झूठ बोलोगे तो हम आपको मिनॉरिटी कार्ड नहीं देंगे। तो हम यहाँ से एग्री पे क्लिक कर देते हैं कि हम जो भी बोलेंगे हम सच बोलेंगे। हमने यहाँ नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक किया। उसके बाद वो हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। अब यहाँ पर मिनॉरिटी कार्ड के वो लोग हकदार हैं जो अपने घर के, जो अपने सरबराह हैं, जो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। जैसे कुछ जो लोग होते हैं, जैसे कुछ लड़के होते हैं, अगर आपके माँ बाप नहीं हैं या आपके माँ बाप का हाथ आपके सर पे नहीं है, आप अपने घर को खुद ऑन कर रहे हो, तो आप अपने जो घराना है आपका, आप उसके सरबराह हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने घराने के सरबराह, अपने ख़ानदान के सरबराह, जो आपकी फैमिली है, अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप अपने ख़ानदान के सरबराह हो। तो सबसे ऊपर तो फर्स्ट पे आप अपना नाम लिखोगे। तो आप अपना नाम लिखोगे। जितने लोग भी अगर अनमैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हो और फिर भी आप अपने घर का खर्चा चलाते हो, आपके वालिद साहब या आपकी वालदा जॉब नहीं करती, आपके बड़े बहन भाई जॉब नहीं करते, आप अपने घर के सरबराह हो, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे। उसके बाद नीचे आपने अपने फादर का नाम लिख देना है या अपनी मदर का नाम लिख लेना है। उसके बाद या अपनी आप वाइफ का भी नाम आप लिख सकते हो। तो उसके नीचे आपने यहाँ शनाख्ती कार्ड पे अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है। दोबारा से आपने शनाख्ती कार्ड अपना नंबर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट आप लगाओगे, जिस तारीख को आपका शनाख्ती कार्ड बना था वो लगाओगे। उसके बाद नीचे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लोगे कि आपका जेंडर क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे। ये हमने अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ लगानी है। फिर हम यहाँ ये सिलेक्ट करेंगे कि हम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर यहाँ हम अपनी नेशनैलिटी तो हमारी पाकिस्तानी है। और फिर यहाँ हम अपनी डेट ऑफ अपना प्लेस लिखेंगे कि हम किस जगह पर पैदा हुए थे, किस शहर में हम पैदा हुए थे, हम वो शहर सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद फिर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपना नेटवर्क कि हम कौन से नेटवर्क की सिम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर दोबारा से अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और फिर यहाँ हम ये दर्ज करेंगे कि हम शादीशुदा हैं या हम अभी सिंगल हैं, कंवारे हैं। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके फिर नेक्स्ट हम फर्दर गाइड मैं आपको करता हूँ। तो ये हमने अपनी एप्लीकेशन को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट की है। सबसे पहले यहाँ हमने नाम लिखा है अपना आइलन हारून। उसके बाद इनके फ़ादर का नाम है ज़ाहिद जावेद। यहाँ तो आप अपनी वाइफ़ का भी नाम लिख सकते हो, अगर वाइफ़ का नहीं तो आप यहाँ अपना फ़ादर का नाम भी लिख सकते हो। अगर आपके फ़ादर ज़िंदा हैं तो आप उनका नाम लिख सकते हो। तो हमने इनका फ़ादर का नाम लिखा ज़ाहिद जावेद। अगर आपके फ़ादर नहीं है तो फिर आप अपनी वाइफ़ का नाम लिख सकते हो, अपनी वालदा का नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ नाम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ हमने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दिया, यहाँ भी हमने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दिया और यहाँ पर हमने सेलेक्ट की अपना हमारा किस तारीख को शनाख्ती कार्ड बना था। तो हमने अपनी शनाख्ती कार्ड की इशू डेट लगा दी। तो अब जैसे यहाँ हमारा 2022 है, ये हमने 2022 सेलेक्ट कर लिया कि हम यहाँ मेल है, हमने जेंट्स अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाई, डेट ऑफ बर्थ के साथ हमने अपना मज़हब रखा क्रिश्चियन। यहाँ पर अगर आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू सिख, तो आप ये भी लगा सकते हैं। बाकी हम क्रिश्चियन है तो हम क्रिश्चियन रखेंगे यहाँ। तो यहाँ फिर हमने अपनी नेशनैलिटी रखी, नेशनैलिटी हम पाकिस्तानी। और उसके अलावा यहाँ से हमने लिखा अपने प्लेस ऑफ बर्थ कि आप कहाँ पैदा हुए हो। हम सियालकोट में पैदा हुए तो हमने सियालकोट लिख दिया। आप यहाँ से और भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप जहाँ भी पैदा हुए हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने सियालकोट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमने अपना नेटवर्क सेलेक्ट किया कि हम टेलीनॉर की सिम यूज़ करते हैं। यहाँ हमने अपना टेलीनॉर का नंबर लगा दिया, वही नंबर हमने नीचे भी लगा दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप सिंगल हो या शादीशुदा हो, तो हमने शादीशुदा यहाँ लिख दिया मैरिड कि हम मैरिड हैं। तो उसके बाद अभी वो आपकी बीवी का नाम पूछ रहे हैं, हम अपनी बीवी का नाम यहाँ लिख देंगे अज़निया। ये हमने बीवी का नाम लिख दिया अज़निया। उसके बाद अभी आपके पूछ रहे हैं कि आपका स्पाउस का ना वो शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, वो आपकी बीवी का शनाख्ती कार्ड नंबर पूछ रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी बीवी का शनाख्ती कार्ड नंबर लगाएंगे। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे कितने बच्चे हैं जो 18 साल से कम है। तो इसके 2 बच्चे हैं जो 18 साल से कम है, 3 बच्चे इनके 18 साल से कम है। और 18 साल से ज़्यादा की कितनी तादाद है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0, 18 साल से बड़ा कोई भी नहीं है। कुल बच्चों की तादाद कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ से हम इसको सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी सेव की, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आइलैंड को कोई माज़ूरी है, कि मतलब कि आप कोई माज़ूर है। तो अगर तो आप माज़ूर हैं तो आप बता सकते हो कि मतलब कि हाँ मैं माज़ूर हूँ, यहाँ हाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कोई माज़ूरी नहीं है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, तो आप यहाँ नहीं पे क्लिक कर सकते हो कि मुझे कोई माज़ूरी नहीं है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपको कोई बीमारी है, तो आप यहाँ बता सकते हो कि हाँ भाई मुझे कोई बीमारी है, तो आप यहाँ येस पे क्लिक कर दो अगर आप बीमार हैं। अगर नहीं बीमार, आप तंदुरुस्त हैं, तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर दो कि भाई हमें कोई माज़ूरी नहीं है, हम कोई बीमार नहीं है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आपको आएगा एजुकेशन स्टेटस का। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको पढ़ना लिखना आता है। अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो फिर तो आप यहाँ येस पे क्लिक कर दो अगर आप पढ़े लिखे हो तो। उसके अलावा वो नीचे ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप कभी स्कूल गए हैं। अगर आप स्कूल गए हैं तो आप यहाँ येस बोल दें। अगर आप स्कूल भी नहीं कभी गए तो आप यहाँ नो पे क्लिक कर दें। तो ये का हम फॉर्म फिल करें तो इनको ना तो उर्दू पढ़नी आती है और ना ही ये कभी स्कूल गए हैं, तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक कर लेंगे कि ये इनको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। उसके बाद थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे पे वो पूछ रहे हैं कि आपका भी स्टेटस क्या है, कि अभी आप ना जॉब कर रहे हो, आप बेरोज़गार हो। तो अगर तो आप ना बेरोज़गार हो तो फिर तो आप यहाँ सेकंड वाले पे क्लिक कर सकते हो कि भाई हम ना रोज़गार की तलाश में हैं। और अगर तो आप अनएम्प्लॉयड हो और आप बेरोज़गार हो और आप ना काम की तलाश में भी अभी नहीं हो, या आपने कहीं मुलाज़मत आप करते थे, कहीं से आप रिटायर्ड हो चुके हो, तो फिर आप तीसरे नंबर पे सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आप रिटायर्ड हो या अभी आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो आप थर्ड वाला सिलेक्ट कर लो। अगर आप जॉब की तलाश में हो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आप दूसरे नंबर वाला सिलेक्ट करो। लेकिन अगर आप अभी कहीं जॉब कर रहे हो तो आप पहले वाला सिलेक्ट करो। हम एम्प्लॉयड पे सिलेक्ट करेंगे, हम जॉब कर रहे हैं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी मंथली इनकम क्या है, तो यहाँ पर हम अपनी मंथली इनकम लगा देंगे 20 to 30,000। अगर आपकी इससे ज़्यादा इनकम है तो आप उतनी लगा सकते हो, लेकिन हम इनकी लगाएंगे 20 to 30,000। तो ये हमने कर लिया। अब वो पूछ रहे हैं कि आपका एड्रेस क्या है। यहाँ पर वो हमसे हमारा एड्रेस मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपना सिलेक्ट करेंगे कि आपका डिवीज़न क्या है। हमारा डिवीज़न है गुजरनावाला। तो आपका यहाँ सारे आपको डिवीज़न अपने नज़र आ जाएंगे। आप यहाँ एरो पे क्लिक करोगे, ये एरो पे, तो आपको यहाँ सारे अपने नज़र आ जाएंगे। तो आपको जो भी जिस डिवीज़न से आप ताल्लुक़ रखते हो तो आप वहाँ सिलेक्ट कर सकते हो।
तो हम यहाँ गुजरांवाला पे क्लिक कर लेंगे। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वो पूछ रहे हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, ज़िला क्या है आपका, तो ज़िला हमारा सियालकोट है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी तहसील क्या है, तो हमारी तहसील भी सियालकोट ही है। तो अब यहाँ वो पूछ रहे हैं कि आप शहरी इलाके से ताल्लुक़ रखते हो या कहीं दही इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, किसी गाँव से हो या शहर से हो। तो हम यहाँ शहर पे क्लिक करेंगे कि हम शहर से हैं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी यूनियन कौंसिल कौन-सी है, तो हम यहाँ यूनियन कौंसिल पे अपने सिलेक्ट करेंगे। हमारी यूनियन कौंसिल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारी यूनियन कौंसिल यहाँ फ़तेहगढ़ सियालकोट, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपनी यूनियन कौंसिल देख सकते हो आपकी जो भी है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है। अब मैं पोस्टल एड्रेस यहाँ पुट करता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ अपना एड्रेस भी लगा दिया। जो आपका पोस्टल एड्रेस है ये आपके आईडी कार्ड के पीछे होता है, तो आप अपना आईडी कार्ड के पीछे देखोगे तो आपको अपना पोस्टल एड्रेस मिल जाएगा, मतलब आपके डाकखाने का पता आपको मिल जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपका डाकखाना जो आपका मौजूदा पता और मुस्तकिल पता दोनों एक जैसे हैं। अगर तो आपके एक जैसे हैं तो आपने यहाँ येस पे क्लिक करना है। अगर वो आपके एक जैसे नहीं है, आपके डिफरेंट हैं, जहाँ पैदा हुए हो वो अलग आपका एड्रेस है और जहाँ पर भी आप रह रहे हो वो अलग एड्रेस है, तो आप यहाँ नहीं पे क्लिक करोगे। इसके पास आपके पास एक और फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म के ऊपर आपको अपने मुस्तकिल जो पता होगा आपका, वहाँ का आपने एड्रेस यहाँ पुट करना है। तो बाकी हमारा मौजूदा पता और मुस्तकिल पता तो ना सेम है, तो हम ये वाला यहाँ येस पे क्लिक करेंगे कि हमारा मुस्तकिल और मौजूदा पता दोनों सेम है। अब यहाँ से हम नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ना सेव हो चुकी है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। तो उसके बाद वो उन्होंने हमें सब कुछ अपना बता दिया कि भाई आपके ख़ानदान के सरबरे का नाम है आइलन हारून। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ सेव हो गई है। वो अब पूछ रहे हैं कि क्या आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो आप इसको सबमिट कर दो। हम सबसे नीचे आएंगे यहाँ, और यहाँ पे नीचे आके हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमने सबमिट पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहे हैं कि मैं आइलन हारून और अपने जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया सारी सही है, और मैं क्रिश्चियन घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इस मिनॉरिटी कार्ड का हकदार हूँ। तो हमने ऊपर यहाँ पर इस पे टिक पे क्लिक करना है। यहाँ टिक पे क्लिक करके हम यहाँ इसको सबमिट कर देंगे। तो ये हमने टिक पे क्लिक किया और इसको हम सबमिट कर देंगे। ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। तो अब यहाँ नीचे लोडिंग हो रही है। जैसे ही लोडिंग ख़त्म होगी हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें वेट करना होगा। हमारे नंबर पे हमारा वो आ जाएगा, मिनॉरिटी कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा या तो आपके नंबर पे, या तो आप बाद में अपनी एप्लीकेशन भी ओपन करके देख सकते हो कि जो आपने रजिस्ट्रेशन की है उसी को बाद में ओपन करके आप देख सकते हो कि आपने जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन अपनी दी थी, आपका मिनॉरिटी कार्ड के लिए नाम एक्सेप्ट हो चुका है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से आपकी एप्लीकेशन ओपन करने का तरीका भी बता दूंगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। तो उसके बाद ये आपका नाम आ गया। अब देखें कि यहाँ पर अगर आप किसी और का भी अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, जितने मर्ज़ी लोगों का आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से आप अगर अपने फॉर्म को डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करके अपने फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने इस डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये देखें, ये मैंने डाउनलोड इसको फॉर्म को मैंने डाउनलोड कर लिया। आपकी जो फॉर्म है ये आपके फ़ाइल मैनेजर में चली जाएगी, आप इसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर अभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद अभी आपने जब भी इसको ओपन करना हो, मैं आपको इसको ओपन करने का तरीका दिखा देता हूँ। अब मैं इसको फुल बैक करूँगा और जब भी आपने इसको ओपन करना हो तो आपने दोबारा अपने ब्राउज़र पर आपने अपने गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपने लिखना है mcard.punjab.government.pk। आप इसको ओपन करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन का शो हो जाएगा और सामने ऐसा ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन ना भी शो हो तो जो आपने पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन की थी तो वो अपना आप ऊपर आईडी कार्ड नंबर लिखोगे और नीचे आपने वहाँ अपना पासवर्ड लगा देना जो आपने लगाया था पहले पासवर्ड। तो आप दोबारा अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो।